नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान, अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में यूसीसी जनजातीय विवाह पंजीकरण की चुनौतियों का समाधान तलाशेगी सरकार, पासपोर्ट, वीजा, बैंकिंग जैसे कार्यों में आ रही हैं समस्याएं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित प्रमोद नौटियाल को लेकर धामी पहुंची एसआईटी, खंगाली अलमारियां। हरिद्वार में कल से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी, पहली बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो की होगी तैनाती। उत्तराखंड को जल्द मिलेगी नई रेल कनेक्टिविटी, मुंबई तक चल सकती है नंदा देवी एक्सप्रेस। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ की चेतावनी, 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर दे खबरों का। धर्म नगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से हर की पौड़ी में विभिन्न आश्रमों, मठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद अपने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के कई धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और गुरु वंदना के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां गुरु शिष्य परंपरा की झलक देखने को मिली। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का अवतार हुआ था, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित कर मानव समाज को पहुंचाने का महान कार्य किया था। देखिए, हमारे जीवन में विशेष तौर पर सनातन धर्मियों के जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता है। कोई भी कार्य बिना गुरु के नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम पहले गणपति गौरी का पूजन के बाद गुरु की प्रार्थना करते हैं, और इसी प्रकार जैसे कि हम ये गंगा बह रही है, ये गंगा प्रवाहमान है, इसके लिए कहा जाता है इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलंजन। साथ जो नीर के रूप में प्रवाहमान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे ही हमारे गुरु के लिए एक आ गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसी प्रकार उसको आधार मानते जिस भी प्रकार का हम पूजन करते हैं। खबर चंपावत से, जहां गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभकामना संदेश मानेश्वर महादेव मंदिर के मठाधीश स्वामी धर्मराजानंदपुरी महाराज को भेंट किया गया। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी और जिला अधिकारी मनीष कुमार ने मठाधीश को मुख्यमंत्री का संदेश सम्मान सौंपा। स्वामी धर्मराजानंदपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ जीवन में जनसेवा में सफलता की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और विकास के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजन तो सदैव व्यक्ति के जीवन भर यही है, लक्ष्य रहता उसका। लेकिन आज विशेष पर्व एक दिन होने के कारण ये विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो है वो उनको समय नहीं मिल पाता है, तो आज जो है एक दिन रखा गया है। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी और धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्प निष्ठ मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी का जो संदेश और सम्मान, साथ अंग वस्त्र आदि उनकी तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं उनके प्रतिनिधि श्री प्रकाश तिवारी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बीच केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर पहाड़ी दरकने की घटना सामने आई। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि में विजय नगर पेट्रोल पंप के समीप अचानक पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन घटना के बाद हाईवे पर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बार फिर इंसानियत और ड्यूटी के प्रति निष्ठा की बेहतरीन उदाहरण सामने आया। यहाँ कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज बहाव में डूबने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सतर्क जवान की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टाला गया। कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िया गंगा में डूबने लगा, जिसे देखकर घाटों पर चीख पुकार अफरा तफरी का माहौल हो गया। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवान नितेश खेतवाल ने बिना पल गंवाए उफनती नदी में छलांग लगा दी और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। साइड लगा, साइड लगा। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने कांवड़ बाजार पहुंचकर व्यापारियों और शिव भक्तों से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानक के अनुसार 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में श्रद्धालुओं और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। साथ ही व्यापारियों से श्रद्धालुओं के नियमों की जानकारी देने और प्रशासन का सहयोग करने को भी कहा गया। पुलिस ने संदेश दिया है कि सहयोग आपका सुरक्षा, सहायता हमारी। खबर देहरादून से, जहां विश्व बाघ दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली में कहा कि प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे प्राकृतिक व धार्मिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं, शिक्षण संस्थानों और निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ को लेकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम, जो पूरे देश दुनिया से हमारे धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, तो यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान हैं, उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर सियासी विवाद के बीच महिला कांग्रेस ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में नारेबाजी कर पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रहलाद जोशी एक गंभीर मामले में दोषियों की रिहाई का समर्थन किया है। ज्योति रौतेला ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपना देश के बच्चों के भविष्य के मद्देनजर गंभीर विषय है। कांग्रेस ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। कि एक बार प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देके भाजपा ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जब उनकी जमानत हुई तो उन लोगों का समर्थन कर रहा था, उस व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश और इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और एक व्यक्ति जो रेपिस्टों का समर्थन करता है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में महिला कांग्रेस प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा में देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर आपत्ति जताई। व्यापारियों ने संगठन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की मांग की और अपने व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ता है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं और व्यापारी अपने मतों का इस्तेमाल करता है और चुनाव जो जीत के आता है और अपने व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ता है। जिस तरीके से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फानंद में सारे व्यापार के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या है। और इन्होंने अब जो ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, आज वही नॉमिनेट होके आ जा रहे हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट कर देती है अध्यक्ष के लिए भी, महामंत्री के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए। ये व्यापार मंडल व्यापारी इसको स्वीकार नहीं करता। कौन से संगठन में आए? ये इन्होंने देवभूमि व्यापार मंडल में आए। ये एक भारतीय जनता पार्टी का से प्रभावित एक संगठन है। हम इसमें खटीमा के व्यापारी भी शामिल हैं क्या? इसमें ये नॉमिनेट अचानक इन्होंने करा, इसमें कोई शामिल नहीं है।
इन्होंने जब देखा कि ये प्रांतीय उद्योग मंडल जो असल में व्यापारी है उन्होंने सिरे से नकार दिया, तो इन्होंने गलत काम करने का काम किया। हम इसको नहीं मानते। दूसरा आपको विषय हमारा ये चेक का है, जो हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए चेक आए थे, वो चेक हमारे कहाँ गए, इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके लिए मैं अपने क्षेत्रीय विधायक से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारी व्यापारियों की हितों की लड़ाई वो लड़ें, और जल्द से जल्द अगर हमारे चेक नहीं है वो हमें दिए जाएंगे, तो हम अनशन प्रदर्शन जो हमें उग्र प्रदर्शन करना होगा हम करेंगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सितार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज के पास संचालित हो रहे स्मैक तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 51 किलो 97 ग्राम स्मैक बिक्री से अर्जित 8,310 रुपये की नकदी, नशे में कमाई से खरीदे गए जेवरात और एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले का मुख्य सप्लायर और वांछित तस्कर तहसीन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसकी तलाश में लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार में खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाला एक समूह की धार्मिक यात्रा को लेकर विवाद की बन गई। समूह गंगा जल लेने और हवन में शामिल होने हरिद्वार पहुंचा था। रोड धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम पर आपत्ति के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंची और सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद समूह ने अपना कार्यक्रम दूसरे आश्रम में स्थानांतरित कर दिया। समूह का कहना है कि इसका उद्देश्य विश्व शांति और सामाजिक सौहार्द की कामना के साथ कांवड़ यात्रा करना है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ हमने कार्यक्रम किया उस कमेटी का आपसी मतभेद, तो उनका कहना ये था आपने सचिव को बताया, अध्यक्ष को नहीं बताया, अध्यक्ष बड़ा होता है, तो वैधान किसी की है। यह अखंड शिव यज्ञ है। आज श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर एक्स मुस्लिम अनिसा बानो जी ने शुरू किया है, और इसलिए अखंड शिव यज्ञ शुरू उन्होंने किया है कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे, और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनकर के उभरे। ऐसी उन्होंने माँ गंगापति पावनी नगरी हरिद्वार, महादेव की नगरी हरिद्वार में श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर किया है। यह अखंड शिव यज्ञ उन्होंने इसलिए भी किया है कि वो 3 तलाक और हत्या पीड़ित हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके पति के पास राजस्थान में हैं। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की हुई है अपने बच्चों को वापस लेने की, लेकिन यहाँ महादेव से, माँ गंगा से प्रार्थना की है। सलीम अहमद नाम है, प्रचलित नाम सलीम वास्ती है। मैं तो पूजा, मुझे पता ही नहीं पूजा में क्या होता है क्या नहीं। वो बेचारे उन्होंने फूल दे रखे थे हमारे हाथ में, सुहा देते थे, हम फेंक देते थे, हमें नहीं पता क्या करते थे। हम तो उनको आदर देते थे, अपने आदर से उन्होंने जो किया वो ठीक है, तो हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया। वो आदर क्यों, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके धर्म में तो एक तरह से बना है। नहीं, वो हमारा धर्म नहीं रहा अब हमारा नहीं है वो, हमने उसको त्याग दिया है। अब हम सिर्फ मुसलमान हैं, इस्लामिक नहीं है। इन दोनों में अंतर है। हाँ, हम मुलीद हैं, मुर्तद हैं। हल्द्वानी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड सेवाओं को और अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब आम नागरिक बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए स्वयं ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए पुराने RCMS सॉफ्टवेयर की जगह केंद्र सरकार के स्मार्ट PDS पोर्टल को लागू किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों को खिलाफ डोर टू डोर सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया। खाद्य विभाग के निरीक्षक राहुल डांगी ने बताया कि पहले राशन कार्ड से जुड़े सभी ऑनलाइन कार्य RCMS सिस्टम के माध्यम से किए जाते थे, लेकिन अब इसे अपग्रेड और स्मार्ट PDS प्रणाली लागू कर दी गई है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे राशन कार्ड का जो पहले ऑनलाइन कार्य हुआ करता था वो RCMS सॉफ्टवेयर में किया जाता था, RCMS राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस RCMS सॉफ्टवेयर को URCMS में तब्दील कर दिया गया है सेंट्रल से, और जिसे हम स्मार्ट PDS के तौर पर बोलते हैं। स्मार्ट PDS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई भी आमजन या कोई भी राशन कार्ड धारक अपना स्वयं से राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
देहरादून एसटीएफ, एएनटीएफ औषधि निरीक्षण और थाना सहसपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत धर्मशाला चौक स्थित साई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर ट्रामाडोल युक्त 112 नशीले कैप्सूल बरामद किए। मेडिकल स्टोर संचालक जोरी सैनी ट्रामाडोल कैप्सूलों के क्रय विक्रय से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने नशा करने वाले को फुटकर में कैप्सूल बेचकर अवैध लाभ कमाने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सहसपुर में एनडीपीसी एक्ट की धारा 8/22 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर देहरादून से, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अजबपुर कला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं को नोटिस वितरण किया और जायजा लिया। बीएलओ से जानकारी भी ली। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए किया जाए। जो SIR का फर्स्ट फेज़ था उस पर हम लोगों ने 14 जुलाई तक हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से रिलेटेड जो काम थे उनको पूरा करने के बाद सेकंड फेज़ जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो नोटिस के पब्लिश होने के बाद में अब उनकी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इस संबंध में हमारे लगभग 5,47,000 नोटिस डिलीवर किए जाने और वो सभी मतदाताओं को जिन्हें नोटिस दिया जाना है उनके लेवल पे BLO के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाना है और ऐप में उनका फ़ोटो भी अपलोड किया जाना है। तो ये एक बहुत मेटिकुलस प्रोसेस है, उसको समझे जाने के लिए मैंने ग्राउंड पे भी उसको पूरी तरीके से समझने के लिए आज एक जगह स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां नशे से दूर रहने वाले और खेलों से जुड़ने का संदेश देने के साथ अब मुहिम शुरू की गई है। शहीद सैनिक स्कूल में नशा नहीं खेल चुने अभियान के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 साइड जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों समेत कुल 30 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है जिन्हें आमतौर में टीम में खेलने का अवसर नहीं मिला। स्कूल प्रिंसिपल बिशन मेहता ने बताया कि 6 छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी उम्र ही खेल गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। से बच्चों को नशे से दूर रखना, मोबाइल से दूर रखना, स्वस्थ रखना तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी सुबर्तो टूर्नामेंट होता है या अंडर 12, अंडर 17 और अंडर 19 के फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार रखना। नैनीताल में ऐतिहासिक रूप से पिछले 2 वर्षों से हम छात्राओं का टूर्नामेंट आयोजित करा रहे हैं। इस वर्ष भी नैनीताल नगर में हम यहाँ पर 6 साइड छात्राओं का फुटबॉल टूर्नामेंट अति शीघ्र करा रहे हैं। उसमें स्थानीय स्तर पर मोहनलाल शाह बालिका विद्या मंदिर, सनवाल स्कूल और अंग्रेजी स्कूल हैं और भीमताल के भी कुछ स्कूल हैं। खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ टीम ने गंगा में डूब रहे एक कांवड़िया की जान बचा ली। कांगड़ा घाट पर ड्यूटी के दौरान सूचना मिलते एसडीआरएफ जवानों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने हरियाणा के जींद निवासी 19 वर्षीय कांवड़िया को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। समय रहते रेस्क्यू से बड़ी अनहोनी टल गई। कांवड़ यात्रा को देखते घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात की गई हैं। खबर नैनीताल से, जहां विश्व बाघ दिवस पर जू में बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के लिए क्विज, पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। प्रभारी वनाधिकारी आकाश गंगवार ने बताया कि बाघों की निगरानी के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। कैमरा ट्रैप, सिम आधारित कैमरे, मोशन सेंसर, सोलर CCTV अलर्ट सिस्टम, थर्मल ड्रोन तथा थर्मल मोनोक्लियर जैसे उपकरणों से वन्य जीवों पर लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक के साथ जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हॉटस्पॉट्स हैं, सब जगह हमने मैप करके हमारे कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए थे। सोलर लाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कराई गई थी ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स ना रहें। और कुछ समय के लिए एक टेम्प्रेरी व्यवस्था के लिए हमने जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके चारा भी उन हॉटस्पॉट में बंटवाया था ताकि लोगों का विचरण जंगलों में कम हो। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक ड्राइंग बनाई है जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि टाइगर्स को कैसे सेव करना है। हमें हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है उनको सेव करने के लिए, कि हमें फॉरेस्ट नहीं काटना है क्योंकि वो उनका घर होता है।
हमें उन्हें नहीं मारना है। संदेश देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए और टाइगर्स को भी नहीं मारना चाहिए। संवर्धन किया जाए, वाइल्ड लाइफ को संवर्धन करना ही ज़रूरी है। इसी के क्रम में सबसे पहला हमारा जो है टाइगर रहता है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि टाइगर डे के दिन प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें जो है विभिन्न स्कूलों से और विभिन्न श्रेणी के मतलब जो है प्राइमरी स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर स्टेज, हर स्टेज के बच्चों को बुलाया जाता है, जिसमें जो है उनके स्तर के जो है उसमें कंपटीशन कराए जाते हैं, जिससे बच्चों की रुचि जो है टाइगर और अन्य वन्य जीवों के प्रति उजागर हो। खबर डोईवाला से, जहाँ रानी पोखरी ग्राम पंचायत सभागार में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कृषि आउटरीच कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को बैंक की कृषि ऋण योजनाओं को लेकर सरकार की कृषि एवं संबंध योजनाओं की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों ने किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल बैंकिंग और फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरूक किया। 2 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है एकदम। अगर किसी आज ये कैंप पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एग्रीकल्चर आउटरीच का प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग निरंतर किया करते हैं। रानी पोखरी में पहली बार आयोजित है, तो इसका पर्पस ये है कि जितने भी किसान भाई हैं या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उन तक पहुंचने का काम है, उन तक पहुंचने का, उनको बताने का कि बैंक की क्या स्कीम्स हैं और किस में वो वित्तीय सहायता ले सकते हैं बैंक से और कार्यों को बढ़ा सकते हैं। आज रानी पोखरी में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए, महिला समूह के लिए और जो पंजाब नेशनल बैंक की जो भी योजनाएं उनके बारे दी है और उसके लिए हमने यहाँ पर एक गोष्ठी रखी थी। आज काफ़ी लोग इसमें आए थे और उनके जो सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे लिए सौभाग्य की बात की पूरे प्रदेश के जो पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड है वो हमारे बीच में आए थे और डिस्ट्रिक्ट के भी जो हेड थे वो भी आए थे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मीटर बाबू, आज घलोक बने रही हो? ये आदमी पगला गए है का? मीटर से अंगूठे आवत है? पगलाए नहीं हो, ये आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतोन 10:30 बजे तक गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, बोला तो समझ में नहीं आवत है का भैया। एदारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए, लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए, और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी कस है, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 1912 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का हो ही? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लाग ही। अरे दादा रे, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवा रास। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कतका घंटा जलते वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ? गीजर 8 मिनट 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत फ्रिज में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम हो ही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का